नमस्कार दोस्तों, मनीष राज, एक देश प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में आप शामिल होइए, उसके बारे में विचार कीजिए, सोचिए और उसके लिए काम कीजिए। यही मेरा मकसद है। देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे आस पड़ोस में जो बुराइयां हैं, हमारे देश में आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ बदलनी चाहिए, तो उसके लिए सोचिए, उसके लिए काम कीजिए। दोस्तों, ये जो वेश्यावृत्ति, ये जो प्रोस्टिट्यूशन जो है ना, जिसको हम बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं, ये कोई जो सेक्स वर्कर हैं, जिसको हम वेश्या कहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करती हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आती हैं। ये तो हम लोग हैं। हम लोग की सोच ऐसी है कि हम उनको एक बहुत ही गिरी और गंदी नज़र से तो देखते हैं, लेकिन शाम होते ही और रात होते ही उन्हीं गलियों में जाते हैं और फिर बेकार हम उनको कहते हैं, जलील हम उनको करते हैं। बहुत ही गिरी नज़र से हम देखते हैं उनको। वो भी किसी की लड़की है, वो भी आपकी तरह बहन और बेटी है किसी की। आपकी तरह उसका भी कोई घर था, परिवार था, माँ बाप थे, उसका भी घर था। लेकिन हो सकता है उसके घर में ऐसी कोई मजबूरी आ गई हो। देखिए, आप पता लगाइए, आपको पता चलेगा। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो में वो अपनी कहानियाँ बताती हैं, अपनी स्टोरी बताती हैं कि वो इस लाइन में कैसे आई। कोई दलाल है, कोई एजेंट है जो बहला फुसला करके लाया, उसको प्यार मोहब्बत का झांसा दे करके लेके आया, काम दिलाने का झांसा दे करके लेके आया, झूठ बोल करके लेके आया और लास्ट में वेश्या खाने में बेच दिया। रेड लाइट्स पे खड़ा कर दिया, रेड लाइट्स पे उसको बेच दिया। उनकी मजबूरियों को पहचानिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं। इंसान की तरह सोचिए। ये जात, धर्म, प्रांत, इन सब में बंटने की ज़रूरत नहीं है। इंसान बन के दिखाइए, अच्छे इंसान बन के दिखाइए। इंसानियत की नज़र से सोचिए कि हाँ, इंसान जो है, एक अच्छा इंसान कैसे बने। हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं है, कि इंसानियत मर चुकी है। हम अपने सामने कोई भी अगर एक्सीडेंट देखते हैं तो हम सिर्फ तमाशा देखते हैं। कोई वीडियो बना रहा होता है, कोई फ़ोटो खींच रहा होता है, कोई देख के सिर्फ चला जाता है, लेकिन वो आदमी की मदद करने वालों में से अगर वहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं तो मुश्किल से 1-2 लोग ही या 3 लोग ही आगे बढ़ेंगे। बाकी 97% तमाशा देखने वाले रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सभी तमाशा देख के चले जाते हैं और नतीजा कि उसको सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर जाता है रोड पे। सोचिए जरा, उसी जगह आपका भाई हो, उसी जगह आपका बाप हो, उसी जगह आपकी माँ हो, तो लोग ऐसे ही तमाशा देखेंगे और चले जाएंगे। कोई फ़ोटो खींच के चलेगा, कोई वीडियो बना के चला जाएगा, क्योंकि हमको शेयर करने में मज़ा आता है ना। ये सब वीडियो फ़ोटो से पहले आप अगर कहीं भी एक्सीडेंट देखते हैं तो उसको मदद करने की कोशिश कीजिए, मदद करने की कोशिश कीजिए। तमाशा मत देखिए, नहीं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है आपके अंदर।
और हाँ, एक अच्छे देश प्रेमी भी नहीं हैं और एक अच्छे समाज के नागरिक भी नहीं हैं। अच्छा समाज का नागरिक वो है जो लोगों की मदद करे, लोगों के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में सोचे। वो अच्छा नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है। किसी भी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, तो क्या आप जाकर के उसका तमाशा देखेंगे, मजा लेंगे? क्या उस लड़ाई में आपका इतना हक नहीं बनता है कि जाकर के भाई हम छुड़ाने की कोशिश करें, कि वहाँ जाकर के और तमाशा देखने लग जाए और उनके साथ साथ आप भी जाके उसको मारने लग जाएं? ज़्यादा करके मैंने फील किया है, ज़्यादा करके मैंने देखा है, ज़्यादा करके अपने आँखों के सामने देखा है कि छुड़ाने वाले कम, मजा लेने वाले ज़्यादा और उसमें मारने वाले ज़्यादा होते हैं। कल आप भी फंस सकते हैं, आपका भी झगड़ा किसी से हो सकता है और आपको भी पब्लिक मार करके अधमरा कर सकती है और मधुरा से जाते मर भी सकते हैं। किसी बात को लेकर के कहीं अगर झगड़ा हो रहा है तो कोशिश करें जितने देखने वाले लोग हैं कि उसका हम सुलह कर दें। हाँ, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो फिर होगी, पुलिस आएगी, पुलिस आकर रिपोर्ट लिखेगी और जो भी कानून में जो उसका प्रावधान है, पनिशमेंट का, दंड का जो भी, वो पुलिस करेगी। लेकिन आप उसमें क्या बोलूँ मैं, आप उसमें दादा मत बन जाइए। दूसरे के साथ शामिल होकर के आप उसको मत मारने लगिए। और आपको देखी देखा और भी लोग आ जाते हैं, जब पब्लिक ज़्यादा करके ऐसी होती है कि अरे वो देखो कोई मार रहा है, चलो हम भी हाथ साफ कर लेते हैं। आप किसी और के ऊपर हाथ साफ करेंगे, कल आपका भाई फंस जाएगा, उसके ऊपर कोई और हाथ साफ करेगा। आपका बाप फंस जाएगा, उसके ऊपर कोई और हाथ साफ करेगा। आप उसको मार रहे हैं, कल आप फंस गए, आपको कोई और मारेगा। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। बात तो मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारी सेक्स वर्कर हैं, सेक्स वर्कर के ऊपर, वेश्यावृत्ति के ऊपर मैं जो बोल रहा था, पॉइंट्स और आ गए बीच में। मैंने बोला उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि इसमें भी मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। कोई भी लड़की मजबूर है, मजबूरी की वजह से वो आई है, हमारी वजह से ही ये चल रहा है सब कुछ हमारा, क्योंकि सोच ऐसा है। हम करते तो हैं, हम जाते तो हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं उसी चीज़ को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, और जिससे हम करते हैं उसको ही बहुत ही नीची नज़रों से उसको हम देखते हैं। उसके लिए कहीं इज्जत नहीं है समाज में। कितने लोग जाते हैं, सोचिए ज़रा, कितने लोग जाते होंगे एक दिन में, महीने, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन उसको इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि हम उसको जानवर की तरह समझते हैं। उस लाइन में घुस गई है वो बच्ची, वो लड़की, वो कोई भी औरत, अपनी मजबूरियों की वजह से, समाज में जो फासले हैं, अंतर है, उसकी वजह से तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारा सोच विचार तो ऐसा ही है, थिंकिंग हमारी ऐसी है। हम फ़ायदा उठाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन एक ढोंग की ज़िंदगी हम जीते हैं। ढोंग करते हैं सबके सामने ईमानदार बनने की। उनके बारे में भी ज़रा सोचिए। इसको ख़त्म करने के लिए कई बार जो है लोग प्रयास भी करते रहते हैं। हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं,
काफ़ी लड़कियों को वहाँ से दलदल से, उस दलदल से निकाला है, लेकिन हमारी सोच जो है वही है। डालने वाले हम ही हैं, मर्द लोग, औरतें भी शामिल हैं उसमें। कहते हैं ना, पैसा का लालच बड़ा भी खराब चीज़ होता है, इंसान को खा जाता है, इंसानियत को खा जाता है। जो लालची पड़े हुए कुत्ते की तरह, तो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, लड़की हो, तो वो किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को डाल देती है, बेच देती है उसको। अब बेचारी फिर वो निकल नहीं पाती है, कोशिश करती है। लेकिन समाज के जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर्स हैं, काफ़ी छापे मारते हैं, काफ़ी पुलिस को लेकर के वो जाते हैं और वहाँ से लड़कियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन ये ख़त्म थोड़ी होने वाला है, क्योंकि ये थिंकिंग है हमारी सोच है। वहाँ से निकली, दूसरी जगह चली गई, वहाँ से निकाले, दूसरी जगह डाल दिए। हम निकाल रहे हैं और डालने वाले लोग डाल रहे हैं लड़कियों को उसमें, क्योंकि हमको तो वहाँ जाना ही है। हमारी थिंकिंग तो नहीं है ना कि नहीं, हम तो यार परिवार के साथ सिर्फ रहेंगे और हम ऐसी गलियों में नहीं जाएंगे, रेड लाइट एरियो में हम नहीं जाएंगे। ऐसा हम तो नहीं सोच रहे हैं। और जब हम नहीं सोच रहे हैं तो फिर फ़ायदा उठाने वाले उसका फ़ायदा तो उठाएंगे। उनके बारे में ज़रा सोचिए। एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे एक समाज सेवी हैं आप, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे देश प्रेमी हैं, एक अच्छे देशभक्त हैं, तो आप इन बच्चियों का, इन लड़कियों का जो मजबूर हैं, भाई जो अपनी मर्जी से कर रही हैं उनको छोड़िए, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो अपनी मर्जी से नहीं गई हैं, अपनी मजबूरी से गई हैं, कोई धोखा दे करके उनको उस लाइन में डाला है, तो उनको निकालने की कोशिश कीजिए, उनको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर उसको निकाल दिए तो भी आप एक अच्छे देशभक्त हैं, एक अच्छे देश प्रेमी हैं। आपने एक देश के लिए काम किया है। मैं बोला ना, बदलाव की ज़रूरत है, सोच की बदलने की ज़रूरत है, जागरूक बनने की ज़रूरत है। हर पॉइंट पे, हर विषय पे जागरूक रहिए कि आपको कोई धोखा ना दे सके। लड़कियां भी उतनी जागरूक रहें। ये मीठी मीठी बातों में, किसी के बहकावे में ना आए, सतर्क होकर रहें, जागरूक होकर रहें। समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक बनिए, लोगों को जागरूक कीजिए और देश के लिए निस्वार्थ भाव काम कीजिए। हर तरीके से जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही कीजिए, नहीं, जो आप कर सकते हैं, जो देश के लिए भला हो, देश के लिए अच्छा काम हो, वो आप कीजिए। आप सच्चे देश प्रेमी हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं देश के लिए ये काम करता हूँ। और आपको लोग देख करके दूसरे लोग भी बदलेंगे, दूसरे लोग भी सोचेंगे, दूसरे लोग भी काम करेंगे, और इससे पूरा समाज, पूरा देश का विचार बदलेगा। और देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है आगे, और भी तेज़ी से बढ़ेगा।